गौ सेवा के अध्यक्ष बने राजीव रंजन प्रसाद ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। मौके पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस अवसर को मैं चुनौती के रूप में ले रहा हूं। संगठन की ओर से जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। वहीं राजीव रंजन ने कहा कि ये बड़ी विडंबना है कि जो लोग गौ माता की बात करते हैं वही लोग आज क्या कर रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। छुपा हुआ नहीं है। मैं इसके बारे में आप लोगों से देखिए, निश्चित रूप से इस अवसर को मैं एक चुनौती के रूप में लेता हूं। संगठन ने मुझको जो जिम्मेवारी दी है, आप सभी जानते हैं कि मैं चुनौती का सामना करने वाला व्यक्ति हूं। संगठन में भी जो कार्य मुझे दिया जाता था मुझे अक्षरशः निभाने का पूरा प्रयास करता हूं। विडंबना है कि जो लोग गौ माता की बात तो करते थे लेकिन उन्होंने इस विभाग को किस हाल में रख छोड़ा है ये आप सबों से छुपा हुआ नहीं है। मैं इसके बारे में आप लोगों से अलग दिन अलग विषय पर पूरी तरह से बात करूंगा, लेकिन हालात ये हैं कि मुझे पूरे शून्य से पूरा शुरू करना है और जो उम्मीदें जो गौशालाओं को आज हम लोगों के पदस्थापन से हुई है मैं उस पर अक्षरशः खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व जिन्होंने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर के हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया है और ये कार्यकर्ताओं में भी इस बात का एक संचार गया कि जो लोग संगठन के अंदर पूरी ईमानदारी नेम निष्ठा से काम करते हैं उनको जरूर अवसर मिलता है। भाई राजू गिरी जी हमारे उपाध्यक्ष के रूप में हमारे सहयोगी, तो हम लोग एक टीम वर्क बना करके काम करने वाले हैं। आने वाले दिनों में तमाम गौशाला संघों के साथ बहुत जल्द हम एक बैठक करेंगे और पूरे राज्य का भ्रमण भी करेंगे। जो आवश्यकता है, जिसकी बातें सर्वथा आप लोगों के द्वारा भी आती है कि गौ हत्या निषिद्ध कानून जो है उसका सख्ती के साथ पूरे राज्य में अनुपालन हो, ये भी हम लोग सरकार और प्रशासन के साथ समन्वय बना करके सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे और आयोग का गठन जिन उद्देश्यों को लेकर के हुआ है उसकी पूर्ति हो सके, उसका लाभ उन गौशाला को मिले, वो हमारी गौ माता को मिले जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप सब भी यहाँ आए, आप लोगों को रामगढ़ के शिवम सभागार में बीजेपी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद महेश पोद्दार शामिल हुए। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कामों के बारे में विपक्ष भी चर्चा करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि व्यापार में आज भारत पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बना रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है। व्यापारियों को केंद्र सरकार ने काफी सुविधाएं दी हैं। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा मार्केट बनकर उभरा है। वहीं राज्यसभा के पूर्व सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का जो सपना देखा है वो अब साकार होता नजर आ रहा है। 30 अक्षर क्या है? ये ऐसे काम हैं जिसके द्वारा हम लोगों ने भारत में एक इतना बड़ा बदलाव हम लोग लाए हैं, इतना बड़ा हम लोगों ने चमत्कार किया है कि ये अकल्पनीय है, अतुल्य। पहला जो 3 अक्षर का जो है मैं आपको बताऊंगा वो है जीएसटी। और जीएसटी में महेश जी ने भी बहुत काम किया है, मैंने भी बहुत काम किया है। जीएसटी के द्वारा शिकायतें हैं, अभी भी उसको अमल करने में कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं, लेकिन जीएसटी के द्वारा हम लोगों ने देश में बहुत बड़ा एक परिवर्तन हम लोग लाए हैं। 37 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको मिलाकर एक ही टैक्स हम लोगों ने बनाया है। देश का एक सिंगल मार्केट बन गया है। जीएसटी 3 अक्षर सबसे महत्वपूर्ण है जब आप आर्थिक सुधार के बारे में सोचते हैं। दूसरा 3 अक्षर और ये है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसके पहले जब कोई लोन लेता था और लोन को लेकर भाग जाता था तो बैंक कुछ नहीं कर सकते और इसके कारण बैंकों का एनपीए भी बढ़ रहा था और हमारा क्रेडिटर कल्चर जो था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को हम लोगों ने लागू किया तो पूरे देश में क्रेडिटर कल्चर बदल गया। यानी कि अगर आप डिफॉल्ट में जाएं, आप एनपीए हो जाएं तो आपकी कंपनी बैंक के हवाले हो जाएगी। आपकी कंपनी जो है आपके हाथ से लेकर बैंकों को दे दी जाएगी। इस डर से जो लोग लोन का ब्याज नहीं देते थे आज सब लोग फटाफट अपना लोन का ब्याज देते हैं, क्योंकि उनको चिंता है